हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 अध्याय 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन के अभ्यास प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आपका है जोड़ी मिलान कीजिए। जोड़ी मिलाना है ए और बी से। सबसे पहला है रंध्र, रंध्र के सामने बाष्पोत्सर्जन। ख जाइलम, जाइलम के सामने जल का परिवहन। ग मूल रूम, जल का अवशोषण। फ्लोएम, भोजन का परिवहन। इसी प्रकार से आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में हृदय से रक्त का परिवहन के सभी अंगों में परिवहन धमनियों द्वारा होता है। अगला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अगला धमनियों और सिराओं को जोड़ दिया जाता है केशिकाओं के द्वारा। केशिका आ जाएगा इसमें। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन धड़कन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद मूत्र होते हैं। पसीने में जल और इसमें लवण आ जाएगा, लवण होते हैं। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को रक्त के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। वृक्ष में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में बाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण बल सहायक होता है। ये आपके जो खाली स्थान हो गए। अब सही विकल्प का चयन करना है। क पौधों में जल का परिवहन होता है। उत्तर आएगा जाइलम के द्वारा। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ख मूल द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उत्तर आएगा मंद प्रकाश में रखकर। आपके अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 4 है पौधे अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। उत्तर पौधों और जंतुओं के शरीर के सभी भागों को भोजन, जल, ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता होती है। इनके वितरण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिवहन आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या होगा यदि रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। उत्तर यदि रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे अंग कार्य करना बंद कर देंगे और शरीर जीवित नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त क्या है, रक्त के दो कार्य बताइए। उत्तर रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भागों तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। इसके दो कार्य इस प्रकार से है। नंबर 1 ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। नंबर 2 अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है क्या बाष्पोत्सर्जन पौधों में कोई उपयोगी कार्य करता है। उत्तर हाँ, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है और यह पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त के घटकों के नाम बताइए। उत्तर लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि की आवश्यकता होती है जो रक्त द्वारा पहुंचाए जाते हैं। रक्त की अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर लाता है। अगला प्रश्न है रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। उत्तर है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हृदय के कार्य बताइए। उत्तर शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करना, दूसरा शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग दिशा में भेजना। प्रश्न क्रमांक लास्ट है 12वां नंबर प्रश्न शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर अपशिष्ट पदार्थ यदि शरीर में जमा हो जाए तो वे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए उत्सर्जन शरीर के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं
और आपके कॉपी में इन प्रश्न के उत्तर को नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।